नाज़रीन, वक्फ तरमीमी बिल को लेकर गुज़िश्ता एक साल से मुल्क का सियासी माहौल गरमाया हुआ है। लगातार मरकज़ी हुकूमत ये चाहती है कि किसी न किसी तरीके से लोकसभा और राज्यसभा में वक्फ तरमीमी बिल को पास करवा लिया जाए। नाज़रीन, जेपीसी की रिपोर्ट मिलने के बाद मरकज़ी हुकूमत के हौसले काफ़ी बुलंद दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ साथ मुल्क की तमाम ही सियासी समाजी मुस्लिम तंजीमें जितनी भी है उनकी जानिब से इस बात का ऐलान पहले ही किया जा चुका है कि अगर हुकूमत वक्फ तरमीमी बिल को अगर पास करती है तो इसके ख़िलाफ़ न सिर्फ एक एहतजाज किया जाएगा बल्कि लोकशाही और जमहूरी तरीके से पूरे मुल्क में एक ऐसी तहरीक शुरू की जाएगी कि हुकूमत को इस बात पर मजबूर किया जाए कि वो वक्फ तरमीमी बिल को वापस ले सके। नाज़रीन, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से गुज़िश्ता 17 मार्च और लगातार उसके बाद भी 29 मार्च को भी विजयवाड़ा में एक तारीखी एहतजाजी धरना हुआ, जिसमें कई सियासी समाजी तंजीमों के नेताओं के साथ साथ तमामी मुस्लिम तंजीमों के ज़िम्मेदारान ने, हज़ारों उलमा इकराम ने भी शिरकत की और इस बात का ऐलान किया कि वक्फ तरमीमी बिल मुल्क के मुसलमानों को किसी हाल में भी मंजूर नहीं होगा। नाज़रीन, अब इस तरह की खबरें मिल रही है कि कल यानी 2 अप्रैल को लोकसभा में वक्फ तरमीमी बिल पेश किया जा सकता है, जिसके लिए मरकज़ी हुकूमत की जानिब से तैयारियां मुकम्मल हो चुकी है। इस तरह की खबरें मिल रही है कि कल दोपहर 12 बजे लोकसभा में हुकूमत की जानिब से वक्फ तरमीमी बिल पेश किया जाएगा, जिसके बाद नाज़रीन पूरे हिंदुस्तान की निगाहें अब लोकसभा पर टिकी हुई है। वहीं अपोजिशन की जानिब से मरकज़ी हुकूमत बरसर इख्तिदार तमामी सियासी पार्टियों को ये चेतावनी दी जा चुकी है कि वो वक्फ तरमीमी बिल को लेकर मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी ना करे। नाज़रीन, वहीं अब कांग्रेस की जानिब से अपने तमामी अरकान पार्लियामेंट के लिए एक व्हिप जारी किया जा चुका है कि वो कल लोकसभा में हाजिर रहे। इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि बीजेपी और तमामी बरसर इख्तिदार सियासी पार्टियाँ इत्तेहादी पार्टियों की जानिब से वक्फ तरमीमी बिल को पास करवाने की कोशिश कल लोकसभा में की जाएगी। वहीं अब पूरे मुल्क की निगाहें इसी तरह से मुल्क में जितनी भी मुस्लिम तंजीमें हैं नाज़रीन उनकी निगाहें और ख़ासकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से भी अब तमामी ऐलानात के बाद अब ये वाज़े हो चुका है कि तमाम की निगाहें जेडीयू यानी नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान पर टिकी हुई है। अब देखना यह है कि ये तीनों ही नेता कल लोकसभा में इस बिल को लेकर अपना क्या मौक़िफ़ वाज़े करते हैं। नाज़रीन, वहीं मुल्क की तमामी मुस्लिम तंजीमों से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से यह अपील की गई है कि वो वक्फ तरमीमी बिल के ख़िलाफ़ जमहूरी और लोकशाही आंदोलन और एहतजाज के लिए पूरी तरह से तैयार रहे। कल लोकसभा में बिल पेश होने के बाद अगर ये बिल पास हो भी जाता है तो तमामी मुस्लिम तंजीमों की जानिब से और ख़ासकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की सरबराही में, उसकी सदारत में पूरे मुल्क में एक तहरीक का ऐलान पहले ही किया जा चुका है। लेकिन इसके बावजूद अपोजिशन के साथ साथ बीजेपी सरकार की निगाहें खुद नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान पर टिकी हुई है। नाज़रीन, वहीं सिर्फ गोदी मीडिया की जानिब से इस बात का इजहार किया जा रहा है कि वक्फ तरमीमी बिल के ख़िलाफ़ मुसलमान आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, बल्कि इस मुल्क की जितनी भी अक़लियती तबके हैं, जितने भी अक़लियती समाज है, उनकी जानिब से वक्फ तरमीमी बिल की मुखालिफत शुरू हो चुकी है और ख़ासकर सिख समाज की जानिब से इस बात का ऐलान पहले भी किया जा चुका है और आज भी कई सिख नेताओं की जानिब से ये ऐलान हो चुका है कि वो वक्फ तरमीमी बिल के मामले को लेकर मुसलमानों के साथ है। उन्होंने सिख समाज के कई बड़े नेताओं ने मुसलमानों से ये अपील की है कि जिस तरह से किसानों ने पूरे हिंदुस्तान में जमहूरी तरीके से एहतजाज किया था और हुकूमत को इस बात पर मजबूर किया था कि वो किसानों के ख़िलाफ़ बनाए गए बिल को यानी क़ानून को वापस ले, और हुकूमत ने किसानों के आंदोलन को देखकर इस बिल को वापस लिया था। और अब सिख समाज की जानिब से ये ऐलान किया जा चुका है कि वो इस मामले को लेकर मुल्क के मुसलमानों के साथ है और उन्होंने मुसलमानों से अपील की है कि वो जमहूरी तरीके से पूरे मुल्क में एहतजाजी तहरीक के लिए तैयार हो जाए। नाज़रीन, अब चंद ही घंटे बचे हैं। अब देखना यह है कि कल मरकज़ी हुकूमत क्या वाकई वक्फ तरमीमी बिल को पास करवाने में कामयाब होती है या फिर उसे अपोजिशन और दीगर सियासी पार्टियों के साथ साथ चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और चिराग पासवान की सियासी चाल का सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए कल 12 बजे पूरे हिंदुस्तान की निगाहें लोकसभा पर टिकी रहेगी। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।